सुन्नत रसूल पर हमारी जाने कुर्बान, हमारी जिंदगियां कुर्बान, लेकिन उलमाए हक दुरुस्त बात कहते हैं कि चोरों ने दाढ़ियां रखनी है इस माशरे के अंदर। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और फिर वो मुहज्जम होने का ढोंग रचाते हैं, और अगर कोई उनसे सवाल करे तो फिर वो हाथ उठाते हैं। मैं सख्ती से मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त से कि इस शख्स को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो अभी 2 रोज पहले बहुत वायरल हुई जिसमें एक यूट्यूबर है और वो एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं जहां एक बड़े बारिश, बहुत मुहज्जब दिखने वाले शख्स उन पर टूट पड़ते हैं, थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। लोगों ने उस यूट्यूबर का मजाक भी उड़ाया। मुझे पर्सनली हजारों मीम्स मौसूल हुई जिनमें कहा जा रहा था कि जी इन साहब ने इकरारुल हसन बनने की नाकाम कोशिश की है। चूंकि मैं सियाको सबाक नहीं जानता था उस वाक़े का, मैंने इस पर कॉमेंट नहीं किया, मुझे अंदाजा नहीं था। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे जो लफ्ज उन्होंने उस बारिश शख्स के लिए इस्तेमाल किया वो थोड़ा सा नामुनासिब था, उसे अवॉइड किया जा सकता था। और शायद उसके रिएक्शन में ही उन साहब ने हाथ उठा दिया उस यूट्यूबर के ऊपर। गुंडे आराम करें, गुंडे आप गुंडे हैं, आप क्या हैं? ये देखिए। लेकिन अब जो मुसद्दिका तफसील हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक दिल इंतहाई उदास भी है, मैं दिल गिरफ्तार भी हूँ। बदकिस्मती से हमेशा जो हम ये बात सुनते हैं कि इस मुल्क के अंदर दाढ़ी वाले चोर नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि चोरों ने दाढ़ी रख ली है। ये साहब हैं अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर के मालिक। आप जरा नाम देखिए, अब्दुल रहीम मेडिकल स्टोर, सर्विसेज अस्पताल के सामने, अल्लाह का एक नाम, रहीम, अब्दुल रहीम यानी अल्लाह के का बंदा, रहीम का बंदा, इस नाम से मेडिकल स्टोर बनाया गया है। और वो यूट्यूबर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इस मेडिकल स्टोर पर गया था, यानी ड्रग इंस्पेक्टर उनके साथ मौजूद थे। रिपोर्ट भी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। और उस ड्रग इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये वो शख्स जिसने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, उसके स्टोर पे क्या क्या चीजें कंप्लायंस नहीं कर रही थी कानून की। अब जरा देखते जाइए। पहली बात वो ये कहते हैं कि जितनी मेडिकल स्टोर पर दवाएं मौजूद थी उनकी कोई वारंटी या गारंटी मौजूद नहीं थी, यानी ये इंसानी जाने बचाने की अद्वियात थी, लेकिन यहां पे कोई वारंटी या गारंटी मौजूद नहीं थी। दूसरी बात, वो तो मेरा ख्याल शायद फ्रॉड कहा उस यूट्यूबर ने, मैं कहता हूं इस घटिया शख्स के मेडिकल स्टोर पर वो दवाएं मौजूद थी कि जो सरकारी अस्पतालों की दवाएं थी, जो सरकारी अस्पतालों से चोरी की गई थी। एंड अगेन जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर यह बात मेंशन है कि यहां पर वो अद्वियात पाई गई जो कि हुकूमती प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, सरकारी अस्पताल की प्रॉपर्टी थी, यानी सरकारी अस्पतालों से चोरी करके अब्दुल रहीम नामी इस मेडिकल स्टोर पर इस दाढ़ी वाले शख्स ने, मैं फिर ये कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत रसूल पर हमारी जाने कुर्बान, हमारी जिंदगियां कुर्बान, लेकिन उलमाए हक दुरुस्त बात कहते हैं कि चोरों ने दाढ़ियां रखनी है इस माशरे के अंदर। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और फिर वो मुहज्जम होने का ढोंग रचाते हैं, और अगर कोई उनसे सवाल करे तो फिर वो हाथ उठाते हैं, जैसा कि मेरे इस भाई यूट्यूबर नदीम के साथ हुआ। इसकी मजम्मत करता हूं। जिस तरह मैंने कहा, मैं 2-3 रोज इसलिए खामोश रहा, मैं जानता नहीं था कि ये क्या मामला हुआ, लेकिन अब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि इस मासूम के साथ ज्यादती की गई। ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद था, यानी लीगल क्वेश्चन मौजूद था, लीगल कानूनी तौर पर जितनी कार्रवाई मुमकिन हो सकती थी उस यूट्यूबर ने सरअंजाम दी। और फिर अगर आपको एक मेडिकल स्टोर से सरकारी अद्वियात मिलती है तो मेरा ख्याल है सिर्फ लफ्ज तो नहीं, फिर तो गिरबान से पकड़ते हुए आपको थाने लेकर जाना चाहिए, FIR काटनी चाहिए। और उस पर आप बजाय इसके कि शर्मसार हो, उस पर इसके बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हो, माजरत खा हो, आप हाथ उठाने पर उतर आते हैं, आप बदतहजीबी करते हैं, आप तशद्दुद करते हैं, इसलिए कि वो कोई नोन फेस नहीं है, इसलिए कि आप जानते हैं कि उसको मारने पीटने के बाद आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं सख्ती से मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त से कि इस शख्स को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। यानी इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है कि वो अद्वियात जो गरीब मरीजों को मुफ्त मिलनी चाहिए, वो अद्वियात जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से हासिल की जाती है, वो अद्वियात कि जो मेरी वालिदा के लिए, मेरे वालिद के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे भाई के लिए खुदा न खास्ता बीमारी की सूरत में सरकार को मुफ्त देनी है, वो सरकारी अस्पतालों से चोरी हो और इन जैसे बदबख्तों के मेडिकल स्टोर्स पर महंगे दामों और ब्लैक में बिके। और कोई सहाफी, कोई यूट्यूबर अगर उनसे सवाल करे तो वो हाथ उठाएं सिर्फ इस आड़ में कि चूंकि आप एक बारिश आदमी है,
और ये कितनी बड़ी तौहीन है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखने के बावजूद इतना भयानक जुर्म कर रहे हैं, इतना हौलनाक जुर्म कर रहे हैं कि आप सरकारी अद्वियात को फरोख्त कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेड है ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट। मैं अपनी यकजहती का इजहार करता हूं इस यूट्यूबर के साथ। मैं चाहता हूं पूरी कौम इस यूट्यूबर के साथ इजहार यकजहती करे। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि अगर कोई शख्स सच बेनकाब कर रहा है, कानूनी तकाजे पूरे करते हुए सच को बेनकाब कर रहा है, उस पर इस तरह से तशद्दुद करे। मैं फिर मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त से कि इस शख्स को जिसने दीन का लिबादा ओढ़ रखा है, जिसने मुहज़्ज़ब होने का ड्रामा और ढोंग रचा रखा है, इस शख्स को पूरी कौम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहती है। नदीम, आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को सलाम है। ऐसे ही काम करते रहिए, अपनी हुदूद में रहते हुए, अपनी क़ुयूद में रहते हुए, कानूनी तकाजे पूरे करते हुए। लेकिन आपने एक अच्छी स्टोरी को बेनकाब किया है। मैं एक सीनियर होने के नाते आपको अप्रिशिएट करता हूं। मेरी सपोर्ट आपके साथ है और मैं एक बार फिर मजम्मत करता हूं इस ढोंगी शख्स की कि जिसने हुलिया तो कुछ और बना रखा है लेकिन हरकतें कुछ और हैं। और उन हरकतों का सबूत ड्रग इंस्पेक्टर का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस तरह की काली भेड़ों को बेनकाब होना चाहिए और जितने लोग इस तरह की काली भेड़ों को नकाब करेंगे, पाकिस्तान ऐसे लोगों से साफ होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बनकर उभरेगा।